Hello dear students, today's video we are going to cover multiplication by 10, 100 and 1000। किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन यानी कि उसका गुणा किस तरीके से हम 100, 10 एंड 1000 से करेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल किड्स लर्निंग में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे ही वीडियो लेकर आ सकूँ। पिछले वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बहुत ही बेसिक जानकारी दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, आप पहले उस वीडियो को देखिए ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है, मतलब उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है। जैसे कि 6 × 10 जब हम करेंगे तो इस 6 की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी, मतलब 10 दहम 60, ठीक है, 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। इसका पहला तरीका ये है कि आप पहाड़ा याद कर लो। इसका दूसरा तरीका है कि आप इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर हम बड़ी संख्या को लिखेंगे, उसके नीचे ये 6 को हम लिख देंगे, ये छोटी संख्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 का गुणा हम किस में करेंगे, 0 में, ठीक है। तो 6 × 0 जब हम करेंगे तो किसी भी संख्या का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। तो ये 0 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 6 का पहाड़ा 1 टाइम जब हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने आंसर आएगा क्या, 6। तो इस प्रकार से 60 यहाँ पर भी आंसर आ गया था, ये भी आंसर यहाँ पे 60 आ गया है। इसी प्रकार से जब 7 × हम 10 करेंगे तब हमारे सामने आंसर आएगा क्या, देखते हैं। 7 × 0 करेंगे तो आंसर होगा क्या, 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। फिर 7 × 1 करेंगे, मतलब 7 का पहाड़ा हमें एक बार पढ़ना है तो आंसर क्या आएगा यहाँ हमारे सामने, 7। ये लिख दिए हमने यहाँ पे 7। तो इस प्रकार से भी यहाँ पे 70 आ गया, ये भी आ गया 70। अगर आपको इस तरीके से भी नहीं बनता है तो आपके सामने एक मेथड में और आपको बताता हूँ जिससे आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एडिशन यानी कि जोड़ना आना चाहिए, ठीक है। वही मेथड का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको हम 10 बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 + 6 + 6 इस प्रकार से जब हम जोड़ेंगे 6 + 6 + 6 हम जब 10 बार इसको जोड़ेंगे तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा क्या, 60। इसी प्रकार से जब हम 7 को कितनी बार जोड़ना है, यहाँ पे 10 बार, ठीक है। तो जब 7 + 7 + 7 इस तरीके से जब हम 10 बार करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे सामने क्या आएगा, 70। और 8 को भी जब हम इस प्रकार से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 80। चलिए अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 100। अब हम 100 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। इसके पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो किसी भी नंबर को हम 100 से किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। व्हेन अ डिजिट मूव्स फ्रॉम वंस प्लेस टू 100, मतलब जब भी कोई डिजिट वंस प्लेस से, ठीक है, वंस प्लेस से 100 प्लेस में जब भी मूव होता है, ठीक है। वंस प्लेस कौन सा होता है, पहला वाला ये जो प्लेस होता है ये कहलाता है वंस, फिर 10 से 100, ठीक है। तो 100 वाले प्लेस में, मतलब 1 से लेके 100 तक प्लेस होता है, ठीक है। तो इट बिकम्स 100 टाइम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 100 वाली ये जो लाइन, 100 वाला ये जो कॉलम है, यहाँ पे 8 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 800। अगर यहाँ पे 7 होता तो ये हो जाता 700, 9 होता तो 900, ठीक है। बस शर्त ये है कि यहाँ भी 0 होना चाहिए 10s वाले प्लेस में और 1s वाले प्लेस में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। इसके बाद में और भी आपको सरल मेथड से बताऊंगा अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये एक बुक की लैंग्वेज है। दिस मीन्स व्हेन वी मल्टीप्लाई 8 वंस बाय 100, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 को 100 से, द वैल्यू ऑफ द डिजिट 8, मतलब 8 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 100 टाइम्स हो जाती है, मतलब 100 गुना बढ़ जाती है। तो 8 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, 800, ठीक है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 8 का पहाड़ा आपको 1 टाइम पढ़ना, ठीक है। तो 8 एकम 8, यहाँ पे आपने 8 लिखा और उसके बाद ये 00 यहाँ पे लगाया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जैसे कि 6 × 100 जब हम करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि 6 का पहाड़ा आपको 1 टाइम जब पढ़ोगे और उसके बाद हमें क्या करना है, 00 लगाना। तो 6 एकम 6 यहाँ पे हो जाएगा 6 और उसके बाद ये 00 यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम 6 का पहाड़ा जब 0 बार पढ़ेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा। किसी भी
नंबर का मल्टीप्लाई जब हम 0 से करते हैं तो आंसर हमें 0 ही मिलता है। ठीक है, आपको अगर इस प्रकार से समझ में नहीं आता है तो आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। 100 यहाँ पे लिखेंगे ऊपर और उसके बाद 6, तो 6 का पहाड़ा आप 0 बार जब पढ़ेंगे तो ठीक है, तो 6 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 6 का पहाड़ा 0 टाइम पढ़ना है तो यहाँ पे 0, क्योंकि किसी भी नंबर का जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। ठीक है, फिर 6 का पहाड़ा 1 टाइम जब पढ़ेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया 600। तो यहाँ पे आंसर आ गया क्या 600। अगर आपको इस तरीके से भी थोड़ा सा कठिनाई आपको अगर होता है तो आप क्या करेंगे, इस 100 को आपको प्लस करते जाना है। कितने बार प्लस करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 टाइम आपको क्या करना है, ऐड करना है 100 को। 100 प्लस 100 प्लस 100, तो आप देखिएगा 100 कितने टाइम से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 100 है और फिर इन सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आंसर क्या जाएगा हमारा 600। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स और भी है, जैसे कि 4 × 200। अब इसको अगर आपको इसका आंसर लेके आना है तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है डिफ़िकल्ट हो जाए। तो सबसे पहला मेथड तो इसके लिए ये है कि आप 4 × 2 कर दें। ठीक है, तो 4 × 2, 4 का पहाड़ा आपको 2 बार पढ़ना है तो आपका आंसर आएगा क्या 8। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा 8 और उसके बाद आप 00 लगा देंगे तो ये 800 हो जाएगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 4 × 2 और ये क्या है, ये है 200। ठीक है, क्योंकि ये 3 डिजिट वाला नंबर है 1 2 3। ठीक है, और 3 डिजिट वाला जो नंबर होता है वो 100 में कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1s 10s एंड 100, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 200। ठीक है, तो हमने 2 किया और उसके बाद क्या किया 2 और 100 हमने अभी कहा था 200, तो इसके बाद हम लिखेंगे क्या 100। ठीक है, अब 4 × 2 करेंगे तो हमारे सामने आंसर होगा 8 और इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से। ठीक है, तो 8 × 8 यहाँ पे आ गया और उसके बाद ये 00। ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। ठीक है, ये जो 1000 वाला प्लेस है, ठीक है, ये भी सेम इसी प्रकार से हमें मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ अंतर ये आएगा कि इसमें एक 0 और हमें अलग से लगाना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 100 के स्थान पे 1000 होता, ठीक है, मतलब एक 0 अगर और होता तो यहाँ आंसर में भी एक 0 और आ जाता। ठीक है, इसके अलावा इसमें 1000 और 100 में कोई भी किसी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ 6 × 1000। ठीक है, तो हम इसका जब आंसर निकालेंगे तो इसके लिए भी उसी प्रकार से हम निकालेंगे, या तो हम 1000 को 6 टाइम प्लस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार क्या लिख दिए हमने, 6 बार 1000 को। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर 6 का पहाड़ा 1 टाइम हम पढ़ेंगे और उसके बाद 30 और लगा देंगे। ठीक है, 000 यहाँ पे हम लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6000। इसी प्रकार से जब यहाँ पे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8000। Thank you so much students for watching this video and subscribe this channel for more videos.